ख्वाजा गरीब नवाज के 800वें उर्स की तैयारियों की समीक्षा लेने राज्य के गृह और परिवहन मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल गुरुवार को अजमेर आए। यहां उन्होंने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेते हुए माकूल व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि उर्स के दौरान जायरीन को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। परिवहन राज्य मंत्री के रूप में बेनीवाल ने राज्य के पहले स्वचालित चालक प्रशिक्षण केंद्र और वाहन फिटनेस संस्थान का उद्घाटन किया। उनकी अजमेर यात्रा के दौरान विभिन्न संगठनों की ओर से ज्ञापन भी दिए गए। गृह एवं परिवहन राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल गुरुवार को माखूपुरा स्थित केंद्रीय कार्यशाला में स्वचालित चालक प्रशिक्षण एवं वाहन फिटनेस संस्थाओं का शिलान्यास करने अजमेर पहुंचे। करीब 11 बजे बेनीवाल केंद्रीय कार्यशाला पहुंचे। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना के बाद स्वचालित चालक प्रशिक्षण एवं वाहन फिटनेस संस्थान का शिलान्यास 5 पत्थरों को रखकर किया। इस मौके पर उनके साथ परिवहन आयुक्त दीपक उप्रेती और रोडवेज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मंजीत सिंह, शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर, विधायक अनीता बघेल भी थी। बेनीवाल ने शिलान्यास पट्टिका का अनावरण भी किया। इस मौके पर विधायक अनीता बघेल ने बेनीवाल से माखूपुरा में दुर्घटना के दौरान हुई 2 युवकों की मौत पर मुआवजा दिलवाने की मांग भी की। शिलान्यास के बाद बेनीवाल ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि राज्य सरकार रोडवेज को घाटे से उबारने का प्रयास कर रही है। ये पिछले वर्षों में इसको हम जो देखते आए हैं वो ये देखते यही आए हैं कि प्रतिवर्ष घाटा था, लेकिन गत वर्ष में उस घाटे पर काफ़ी कुछ अंकुश पाया गया है। और मैं आपको मुख्य रूप से साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि ये कॉरपोरेशन गवर्नमेंट के साथ में जुड़ा रह करके मुख्य मकसद आम जन को सुगम यातायात का साधन उपलब्ध कराना है, न कि मुनाफा कमाना। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने गत बजट के अंदर जो प्रावधान किए हैं, 215 करोड़ रुपए की तो इक्विटी एक के जो प्रोवाइड की गई है और 500 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए जाने की गारंटी भी प्रोवाइड की गई है। अजमेर में पीपी मॉडल पर संचालित स्वचालित चालक प्रशिक्षण एवं वाहन फिटनेस संस्थान का निर्माण 58,101 वर्ग मीटर में होगा और इस पर लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये एक पीपीपी मॉडल पर ये बनाई जा रही है और लगभग 10 करोड़ रुपया लागत से ये ड्राइविंग ट्रैक और इसकी जो बिल्डिंग्स हैं जो ट्रेनिंग के काम आने वाले समय में ली जाएंगी, इनका निर्माण किया जाना है। इसके माध्यम से जो ड्राइवर्स हैं उनको स्किल्ड करने का न सिर्फ प्रोग्राम रहेगा बल्कि उसके साथ साथ जो चाहे हम पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें या गुड्स व्हीकल की बात करें, उन दोनों ही तरीके के व्हीकल्स के ड्राइवर्स को वो चाहे अगर गुड्स व्हीकल को कमर्शियल व्हीकल को रन करने वाला है और किसी ऐसी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है जिसको कि हम ये मानते हैं कि खतरनाक श्रेणी में आती है, ज्वलनशील है, विस्फोटक है, तो उनमें भी क्या प्रिकॉशन लिए जाने चाहिए, ये सब बातें इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से आने वाले समय में उनको समय समय पर सिखलाई जाएगी। जेलों में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बेनीवाल ने कहा कि जेलों को आधुनिकतम मशीनों से जोड़ा जा रहा है। स्क्रीनिंग और स्कैनिंग के लिए उपकरण लगाए जा रहे हैं ताकि जेलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात रहें। जरूरत होने पर इन संसाधनों को और बढ़ाया जाएगा। जेलों को भी और ज़्यादा वेल इक्विप्ड किया जा रहा है। वहाँ पर जो स्क्रीनिंग और स्कैनिंग के लिए इक्विपमेंट लगाए जा रहे हैं, वहाँ स्टाफ को भी है जो और बढ़ोतरी की जा रही है और इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद वीरेंद्र बेनीवाल का काफिला सर्किट हाउस पहुंचा, जहां पर सशस्त्र जवानों की टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सर्किट हाउस पहुंचने पर जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले उर्स की व्यवस्थाओं को लेकर बार अध्यक्ष टंडन ने बेनीवाल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन के जरिए मांग की कि ख्वाजा साहब के उर्स के दौरान 24 घंटे पेयजल आपूर्ति होनी चाहिए, चिकित्सा सुविधा सुलभ तरीके से जायरीनों को उपलब्ध हो, इसकी भी मांग की। साथ ही उन्होंने मेला क्षेत्र में होने वाली गंदगी के लिए अतिरिक्त सफाई कर्मी लगाने और कोर्ट परिसर में स्थायी चौकी खोलने की मांग रखी।
आगामी 22 मई से शुरू होने वाले ख्वाजा साहब के मेले की तैयारियों का जायजा भी वीरेंद्र बेनीवाल ने लिया। सर्किट हाउस से बेनीवाल कायड़ विश्राम स्थली पहुंचे और उन्होंने जायरीन के ठहरने, पेयजल और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। बेनीवाल ने पुष्कर रोड विश्राम स्थली और बकरा मंडी विश्राम स्थली का भी जायजा लिया। यहाँ का जायजा लेने के बाद बेनीवाल सीधे सूफी संत ख्वाजा साहब की दरगाह पहुँचे। उन्होंने सूफी संत ख्वाजा साहब की मजार पर अकीदत के फूल और चादर पेश कर दुआ मांगी और उर्स के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बेनीवाल को जुल्फिकार चिश्ती और मुकद्दस मोइनी ने जियारत करवाई तथा उन्हें तबरुक भेंट किया। अंजुमन कमेटी की ओर से उन्हें यह सुझाव दिया गया कि दरगाह में उर्स में आने वाले जायरीन के आने जाने का रास्ता अलग अलग रखा जाए। इससे दरगाह परिसर में भीड़ भी कम होगी और जायरीन आसानी से जियारत कर सकेंगे।